देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक खबर सामने आई। जून महीने में भारत का व्यापार घाटा यानी ट्रेड डेफिसिट पिछले साल के मुकाबले करीब 59% तक बढ़ गया। आसान भाषा में समझे तो भारत ने विदेश से जितना सामान खरीदा उसके मुकाबले काफी कम सामान विदेशों में बेचा। जून 2026 में ये घाटा बढ़कर करीब 30.43 अरब डॉलर तक पहुंच गया। आखिर व्यापार घाटा इतना क्यों बढ़ा? भारत किन देशों से क्या खरीदता है और किन देशों को क्या बेचता है, और इस पूरे संकट के बीच कौन सा सेक्टर भारत के लिए राहत बनकर सामने आया है? नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ प्राची गुप्ता। सबसे पहले समझते हैं कि व्यापार घाटा आखिर होता क्या है। जब भी कोई देश विदेशों से ज्यादा सामान खरीदता है और उसके मुकाबले कम सामान बेचता है तो दोनों के बीच का अंतर व्यापार घाटा कहलाता है। जून 2026 में भारत का सामान निर्यात यानी एक्सपोर्ट करीब 40 अरब डॉलर रहा, जबकि आयात यानी इंपोर्ट 70 अरब डॉलर से ज्यादा पहुंच गया। इसी वजह से व्यापार घाटा बढ़कर 30.43 अरब डॉलर पहुंच गया। हालांकि अच्छी बात यह है कि भारत के एक्सपोर्ट में करीब 15.5% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इंपोर्ट उससे भी तेजी से रफ्तार से बढ़ा हुआ है। यही वजह है कि घाटा कम होने के बजाय और भी बढ़ गया। अब सवाल यह है कि भारत आखिर किन देशों से सबसे ज्यादा व्यापार करता है। अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो भारत अमेरिका, यूएई, नीदरलैंड और ब्रिटेन जैसे देशों को बड़ी मात्रा में इंजीनियरिंग सामान, दवाइयां और दूसरे तैयार उत्पाद भेजता है। लेकिन इंपोर्ट के मामले में तस्वीर बिल्कुल अलग है। भारत सबसे ज्यादा सामान चीन, रूस, अमेरिका, यूएई, सऊदी अरब, इराक जैसे देशों से खरीदता है। इन देशों से भारत मुख्य रूप से कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, कंप्यूटर के पार्ट्स, मशीनरी, केमिकल्स, मेडिकल उपकरण और कोयला आयात करता है। भारत के बढ़ते व्यापार घाटे की सबसे बड़ी वजह है कच्चा तेल और चीन से होने वाला आयात। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आने वाले कच्चे तेल से पूरा करता है। जैसे ही तेल की कीमतें बढ़ती है या ज्यादा तेल खरीदना पड़ता है तो देश का इंपोर्ट बिल भी बढ़ जाता है। इसके अलावा चीन से बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और इंडस्ट्रियल सामान आता है। यही कारण है कि चीन के साथ भारत का व्यापार संतुलन लगातार बिगड़ता जा रहा है। भारत चीन से ज्यादा खरीदता है और कम बेचता है, जिससे व्यापार घाटा और भी बढ़ जाता है। अब बात करते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए की। एफटीए का मतलब होता है कि दोनों देशों के बीच व्यापार आसान हो जाए, यानी दोनों देशों के बीच कई सामानों पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी कम या खत्म कर दी जाए ताकि कारोबार बढ़ सके। भारत विदेशों से बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, केमिकल्स और दूसरे तैयार सामान खरीद रहा है। ड्यूटी कम होने की वजह से ये सामान भारत में पहले से सस्ते दाम पर पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत इन देशों को उतना सामान नहीं बेच पा रहा है, यानी भारत जितना खरीद रहा है उतना बेच नहीं रहा। इसलिए इन समझौतों का फायदा फिलहाल भारत से ज्यादा दूसरे देशों को मिल रहा है। इस पूरी तस्वीर में एक अच्छी खबर भी सामने आई है, वो है भारत का सर्विस सेक्टर। जहां सामान के व्यापार में भारत को घाटा हो रहा है, वहीं सेवाओं के क्षेत्र में भारत लगातार मजबूत हुआ है। आईटी सर्विस, सॉफ्टवेयर, बिजनेस प्रोसेस, आउटसोर्सिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और कंसल्टेंसी जैसी सर्विसों की दुनिया भर में बड़ी मांग है। भारत की कंपनियां अमेरिका, यूरोप और कई दूसरे देशों को डिजिटल और टेक्नोलॉजी सेवाएं देती है। इसी वजह से सर्विस सेक्टर में भारत को अच्छा मुनाफा होता है और यही कमाई सामान के व्यापार से होने वाले बड़े घाटे को काफी हद तक संभाल लेती है। कुल मिलाकर जून के ये आंकड़े बताते हैं कि ये एक साफ संदेश है भारत के लिए। देश का निर्यात लगातार बढ़ रहा है, लेकिन चिंता की बात यह है कि आयात उससे भी तेजी से रफ्तार से बढ़ रहा है। यही वजह है कि व्यापार घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। जब तक भारत विदेशों से ज्यादा सामान खरीदेगा और उसके मुकाबले कम सामान बेचेगा, तब तक इस घाटे को कम करना आसान नहीं होगा। ऐसे में जरूरत है कि देश में उत्पादन बढ़े, घरेलू उद्योग मजबूत हो और भारतीय उत्पादन दुनिया के ज्यादा से ज्यादा बाजारों तक पहुंच पाए। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।